बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको गिवन है Kp इज इक्वल टू 0.04 एटमॉस्फेयर एट 899 केल्विन। Kp की वैल्यू गिवन है, इससे ही हम बता सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, गैसियस रिएक्शन, यानी कि उसके अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होंगे। सो फॉर द इक्विलिब्रियम शोन बिलो, सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6? C2H6 आपका क्या होता है, इसको हम कहते हैं ईथेन। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब आप ये जो टर्म्स हैं इनको कई बार यूज करोगे। So when it is placed in a flask at a 4 atmospheric pressure, तो इनिशियल जो आपको प्रेशर गिवन है वो कितना है, 4 atmospheric pressure and allowed to come to equilibrium। उसके बाद में आपने उसको इक्विलिब्रियम तक आने के लिए छोड़ दिया। तो देखो, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो सबसे पहले तो ये देख लो कि एक्सप्रेशन जो है उसमें है क्या, ये है आपका इथेन, जो कि टू ट्राई किसके अंदर, इथीन, C2H4 किसको कहते हैं, इथीन, और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली, क्योंकि जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, 4 एटमॉस्फेयर, और जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, गैसियस पार्टिकल्स की वजह से। तो यहाँ पे कौन कौन से गैसियस पार्टिकल्स हैं, सिर्फ C2H6 ही तो है, C2H6 ही तो है। तो जो भी कुछ 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ C2H6। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी है। उसके बाद में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, जिससे कि आपका C2H4 फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। इन दोनों के लिए आपको इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, क्या क्या प्रेशर्स होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है, कब, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास में इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं केपी को। आप सभी जानते हो कि केपी और केसी निकालने का तरीका बिल्कुल एक होता है। हालांकि आपको पता होगा केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन होता है, अगर आपको केसी गिवन हो तो आप केपी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे केसी की कोई बात नहीं हो रही है, तो हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा, केपी पे। तो केपी के लिए एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हो, बताओ फटाफट से, अब तक लिख लेना चाहिए आप लोगों को। केपी क्या होता है, जो भी आपका प्रेशर है प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन है, एक तो C2H4 है, मल्टीप्लाइड बाय जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका प्रेशर जो कि हाइड्रोजन है, प्लस इनके रेस्पेक्टिव पावर्स। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो देखो, आप मोल्स देख लो, तो यहाँ पे इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो पावर्स इनकी क्या क्या हो गई, 1 हो गई, डिवाइडेड बाय जो मेरा रिएक्टेंट है उसका प्रेशर। तो रिएक्टेंट कौन है, C2H6, तो इसका प्रेशर C2H6 और इसकी भी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, क्या मुझे केपी की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका केपी है वो तो कितना हो गया, 0.04 एटमॉस्फेयर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या C2H4 H2 या C2H6 कुछ भी गिवन है क्या, मुझे C2H6 की इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये इक्विलिब्रियम पर, सॉरी इनिशियली जो इसका प्रेशर है वो कितना है, 4 है। बट अब आपको क्या करना है कि बिल्कुल वही तरीका अपनाना है जो कि आज तक हम करते आए थे। सबसे पहले तो आप क्या लिखो, एक्सप्रेशन को लिखो। एक्सप्रेशन क्या है मेरा, C2H6 जो कि हो रहा है कन्वर्ट किसके अंदर, C2H4 और हाइड्रोजन के अंदर। इनिशियल आप लोगों को प्रेशर कितना गिवन है, इनिशियल प्रेशर मैं लिख देती हूँ, C2H6 की वजह से ही है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जिस टाइम पे इनिशियल प्रेशर है, यानी कि अभी C2H4 और हाइड्रोजन बनना स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब इनकी वजह से कोई भी प्रेशर नहीं हो रहा। बट इक्विलिब्रियम तक रीच करते करते होगा क्या, कुछ आपका C2H6 कंज्यूम हो चुका होगा C2H4 और हाइड्रोजन को फॉर्म करने में। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम प्रेशर टर्म यूज करते थे, बट क्योंकि इक्विलिब्रियम तक आते आते अब और भी चीजें बन चुकी है, तो अब हम टर्म यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को, डिटेल्स को आप ध्यान रखा करो। पार्शियल प्रेशर, तो देखो अब यहाँ पे कितने मोल्स है, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, और इसका भी 1 मोल है। तो अगर 4 में से मान लो कि कुछ x प्रेशर C2H6 का कम हो जाता है, तो उतना ही मोल्स या उतना ही प्रेशर जो है वो किसकी वजह से क्रिएट होने लगेगा, पार्शियल प्रेशर C2H4 की वजह से और हाइड्रोजन की वजह से। आप चाहे तो इसको P भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सोल्यूशन में दे रखा है, बट अगर आपको कंफ्यूजन लिखती है तो आप x करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गई, इक्विलिब्रियम प्रेशर्स आ गए। तो बस इस केपी के एक्सप्रेशन में आपको यही वैल्यूज पुट कर देनी है, 0.04, और ये जो C2H4 है देखो इसका प्रेशर कितना है, सो आई कैन सी इट इज x, और जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी कितना है, x है, और जो आपका C2H6 है उसकी वजह से प्रेशर कितना है, 4, सॉरी ये 4 नहीं है, ये 0, हाँ 4 ही तो है। ठीक है, ये कितना है, 4 माइनस x हो गया। इज दैट क्लियर? अब आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है, जो कि आई एम वेरी श्योर कि आप लोग कर ही लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 4 माइनस x।
ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो x की वैल्यू। अगर आपका इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को पता होगा कि आपकी वैल्यूज जो है वो दो आती हैं, एक तो प्लस में भी और एक माइनस में भी, क्योंकि हम इसका अंडर रूट ले रहे हैं, राइट। लेकिन जो प्रेशर है उसका नेगेटिव होने का कोई सेंस ही नहीं बनता। आप क्या कहोगे, नेगेटिव प्रेशर का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम जो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है सिर्फ उसी को ही क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है x का वो कितना आना चाहिए, 0.38। ये जो x है ये किसका प्रेशर शो करता है, ये C2H4 और हाइड्रोजन का प्रेशर शो करता है। बट अगर आपको प्रेशर चाहिए C2H6 का, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 4 माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0.38, जो कि फाइनली आपका आ जाएगा 3.62। और ये सारी जो वैल्यूज हैं प्रेशर की वो किस में है, एटमॉस्फेयर में। इज दैट क्लियर? तो एक बार आप इसको जो है वो करके देखना, सॉल्व करके। सो आई एम वेरी श्योर कि इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ये बहुत इजीली आप लोग कर लोगे, राइट। तो ये कुछ आपके एक्सप्रेशन आ जाएंगे तीनों के लिए, 3.62 एंड 0.38 फॉर C2H4, हाइड्रोजन एंड C2H6। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्राई टू डू दिस। सो विद दिस थैंक यू सो मच। ये है इस वीडियो के लिए क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।